हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई में 2026 22 तारीख को ये शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे साइड हट रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो। ये क्वेश्चन 3D चैप्टर का है। 3D चैप्टर से अगर 3D पढ़े हो आप अच्छे से तो ये क्वेश्चन लगा सकते हो। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो लिखा है, इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से इमेज लिया गया है, इस लाइन पे बोला गया ना, इस पॉइंट से इसका इमेज लिया गया है और वो इमेज दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, अगर ये हमारा लाइन होता है जिसका इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई माइनस वाई वन बाई डी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, जहाँ पे x1 वाई वन जेड वन क्या होता है, पॉइंट होता है। पॉइंट किस पे, लाइज इन लाइन। पॉइंट क्या करता है, लाइन पे लाइन करता है, मतलब लाइन पे लाइज करता है। और ए बी सी क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। किसका, लाइन का डायरेक्शन रेशियो जिसको बोलते हैं। ठीक है। और देखिए, ये इक्वेशन है, अगर पी पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं जो हमारा 1, 2, A है, तो इसका इमेज दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे इमेज दिया है क्यू को, क्या इमेज दिया है 5, B, C। तो जब आप इसको लाइन ज्वाइनिंग करते हो तो ये जो होता है, ये इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि पी क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, देन उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए चलिए यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपको मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट क्या करना है। सबसे पहले आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तभी आप मिड पॉइंट लगा सकते हो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो वैल्यू किसका, इमेज का जब ए बी सी मिल जाएगा तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये हमारा लाइन है। लाइन का इक्वेशन हमको दिया है x माइनस 6 बराबर 3, x माइनस 6 अपॉन 3, y माइनस 7 अपॉन 2 बराबर, अब हम जानते हैं z माइनस जेड वन होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, माइनस ऊपर से कॉमन ले लीजिएगा तो z माइनस 7 हो जाएगा और अपॉन z माइनस 7 अपॉन माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हमको पॉइंट चाहिए, इस लाइन का पॉइंट चाहिए, तो इसको हम लेमडा के इक्वल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पॉइंट क्या निकल जाएगा, x माइनस 6 अपॉन 3 डेट इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से x जब निकलता है 3 लेमडा प्लस 6। हाँ, इसी तरीके से जब y माइनस 7 अपॉन 2 को लेमडा के इक्वल पुट करिएगा तो y माइनस 7 का वैल्यू आ जाएगा 2 लेमडा। तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 7। इसी तरह z माइनस 7 अपॉन माइनस 2 दैट इज लेमडा। तो यहाँ से z माइनस 7 का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 लेमडा। तो यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2 ऑफ लेमडा। तो मतलब x y z आपको मिल गया लाइन के ऊपर, लाइन पे जो पॉइंट लाइज कर रहा है। ठीक है। और हमारा p पॉइंट क्या है, आइए देखिए, जो हमारा p पॉइंट है हमारा 1, 2, A। ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये लाइन, इसका पी पॉइंट का इमेज दिया है, क्यों क्या दिया है 5, B, C। और आप देखते हो जब दो लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, उसके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो जैसे आप बचपन में पढ़ते हो, जब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, जीरो होते हैं। M1 M2 क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे M1 M2 तो यहाँ पे स्लोप तो नहीं चलेंगे क्योंकि लाइन में स्लोप होता है, लेकिन जब हम 3D में ये लाइन पढ़ते हैं XYZ तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो होता है। तो आप डायरेक्शन रेशियो बताइए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 3,2, -2 मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारा R है, R इज द फुट ऑफ R, यहाँ पे लिख देता हूँ। R पॉइंट क्या है, पॉइंट R इज क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पॉइंट R इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है। तो R हमारा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो हमारा PR वेक्टर होगा डॉट किसके साथ, डायरेक्शन वेक्टर के साथ, डायरेक्शन वेक्टर के साथ होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब एक बात बताइए, PR का मतलब
पी वेक्टर इंटू आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर माइनस पी आर। जैसे ये पी आर वेक्टर लिखा है, इसको हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर माइनस ऑफ पी वेक्टर। अब इस तरीके से जब x, ये x आई कैप हुआ, मतलब ये आई कैप को कोफिशिएंट, ये जे कैप का, ये के कैप का, तो बताइए 3 में से 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 आई कैप। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। सही बात है। ये तो हमारा आर डायरेक्शन हुआ ना, आर हमारा डायरेक्शन हुआ, सॉरी आर डायरेक्शन हुआ, तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे लाई करेगा, तो पी डॉट आर, आर का पॉइंट क्या होगा, आर का पॉइंट क्या होगा, जो लाइन का पॉइंट है, क्योंकि आर किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम आर को पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आया था 3 लैम्डा प्लस 6 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा उसके बाद क्या आया था 7 माइनस 2 ऑफ लैम्डा, यही आया था। तो बताइए 3 ऑफ लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 ऑफ लैम्डा प्लस 5, यहाँ पे लिख दीजिए 3 ऑफ लैम्डा प्लस 5 कॉमा जब 2 लैम्डा प्लस 7 में से माइनस 2 करिएगा तो 2 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, कॉमा जब 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस, तो 7 माइनस 2 लैम्डा माइनस ऑफ ए डॉट डॉट 3 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। आप जब मैं कॉमा लिख रहा हूँ ना तो यहाँ पे आप समझ रहे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी आई कैप जे कैप के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं आई को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के को के से, और सभी को ऐड कर देते हैं। तो देखिए जब करिएगा 3 लैम्डा प्लस 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 लैम्डा प्लस 3 5 से 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस 2 4 जा 2 4 जा 4 लैम्डा प्लस 2 5 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर माइनस 2 से करिएगा तो माइनस 14, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 लैम्डा और प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करो 9 लैम्डा 4 लैम्डा 4 लैम्डा कितना हो गया 9 और 4 13, 13 और 4 17 लैम्डा, 15 प्लस 10 15 प्लस 10 25 25 माइनस 14 25 माइनस 14 क्या होता है 25 माइनस 14 दैट इज प्लस 11 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। और आप जानते हो जो हमारा ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या है मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, समझ रहे हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ है, हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही तो है 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 7 माइनस 3 लैम्डा, यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि यही पॉइंट किस पे इस लाइन पे लाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो पी क्यू लाइन का ये मिड पॉइंट हुआ। तो जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो आइए इसको हम रफ कर दे साइड में। आइए यहाँ पे जो हमारा आर पॉइंट है, आर क्या है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ या आर इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन किसका पी क्यू का, लाइन पी क्यू का। जब आर मिड पॉइंट है पी क्यू का तो आप क्या लिख सकते हो आर को, जो आर होगा हमारा आर क्या है, आर का एक्स कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब आई का कोफिशिएंट क्या है 3 लैम्डा प्लस 6, वो किसके इक्वल होगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना, मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए अगर ये लाइन ए है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, अगर ये मान लो ये ए है ये बी है, अगर मान लो इसका x2 y2 z2 है सॉरी हाँ z2 है, तो आप अगर मिड पॉइंट c निकालना चाहते तो c क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है यही, तो यही हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए इसको हम रफ करते हैं। तो आर हमारा मिड पॉइंट है, तो बताइए इसका एक्स कोफिशिएंट क्या होगा 3 लैम्डा प्लस 6, वो किसके ऊपर होगा x प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखो 3 लैम्डा प्लस 6 बराबर 6 बाई 2 दैट इज 3। तो यहाँ से 3 लैम्डा का वैल्यू आ गया 3 माइनस 6, तो 3 लैम्डा बराबर माइनस ऑफ 3 लैम्डा बराबर माइनस ऑफ 1 आ गया। अब बताओ अगर लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दे, लैम्डा माइनस 1 पुट कर दे तो ये हो जाएगा 17 इंटू माइनस 1 प्लस 11 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ होगा माइनस ऑफ 17 प्लस 11 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0। बताओ माइनस ऑफ 17 प्लस 11 क्या होता है माइनस ऑफ 6, तो माइनस ऑफ 6 दैट 2a दैट इज इक्वल टू 0, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 2a बराबर 6, तो a का वैल्यू आ गया 3, आ गया एक वैल्यू आ गया। ये क्या था, ये एक्स कोऑर्डिनेट था। इसी तरीके से जब वाई कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 लैम्डा प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा बी
प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ से 2 लेमडा प्लस 7 बराबर बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब आप लेमडा का वैल्यू थोड़े टाइम निकालें, -1 होता है पुट कीजिए, तो -2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 7 में से 2 किया तो 5 बराबर बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करिएगा तो बी प्लस 2 बराबर 10 आएगा, तो बी का वैल्यू 8 आएगा। आप ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी निकालना है तो सी के लिए भी मिड पॉइंट यूज कर लो। कोऑर्डिनेट जब यूज करोगे तो यहाँ पे था क्या 7 माइनस 2 लेमडा, तो ये देखो 7 माइनस 2 लेमडा वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, ये देखिए ये जेड कोऑर्डिनेट मतलब Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सी है ना, हाँ बिल्कुल सी है। तो यहाँ पे क्या किया था मैंने, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप यूज करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस 2 होगा ना, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमने जेड कोऑर्डिनेट को ऐड कर रहे हैं ना। देखिए सी माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2, तो सी माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2 ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस रखिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो जब इससे आप जेड कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो देखिए क्या आएगा, तो 7 माइनस 2 लेमडा बराबर सी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब एक बार बताइए लेमडा का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, लेमडा का वैल्यू जब -1 रखिएगा तो 7 प्लस 2 बन जाएगा दैट इज सी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 और 2 9, सी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बना, ये क्या बना 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो c माइनस 2 बराबर 18, तो c का वैल्यू 18 प्लस 2 दैट इज 20। तो आपका c का वैल्यू निकल गया 20। समझ गए, कुछ नहीं किया, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए मैंने बताया था जो पीआर होगा वो डॉट डायरेक्शन वेक्टर के साथ 0 होगा। तो आप पूछोगे ना आर पॉइंट क्या होगा, आर क्या होगा, इस लाइन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हम लाइन का इक्वेशन जानते थे, ये लाइन का इक्वेशन जानते थे, इसको अगर हम लेमडा के इक्वल कर देंगे तो हमको एक्स वाई जेड मिलेगा। और वो एक्स वाई जेड ये पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाने के लिए हमको लेमडा का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो लेमडा के लिए वैल्यू करने के लिए हम जानते हैं ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ जो पीआर होगा, पीआर वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर वो क्या होगा 0 होगा। तो पीआर वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने लेमडा देखा, लेमडा और ए में एक रिलेशन आया था। और अब हम जानते हैं जो हमारा मिड पॉइंट है, ये जो आर जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो हमारा मिड पॉइंट है, किसका, पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप यूज करिएगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है, तो मिड पॉइंट का x जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और y जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो y2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और जो z होगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, यहाँ पे वो क्या होगा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको यूज करेंगे तो आपको ए बी सी का वैल्यू निकल गया। देखिए यहाँ पे हम मिड पॉइंट किसका यूज किए हैं, मिड पॉइंट आर का यूज किए हैं, आर मिड पॉइंट है। तो आर मिड पॉइंट के लिए हम जानते हैं ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। देखिए हमने किया, तो यहाँ से हमने लेमडा का वैल्यू निकाल लिया। और जब लेमडा का वैल्यू निकल गया तो एक इक्वेशन यहाँ से मिला था, तो लेमडा का वैल्यू पुट करो तो ए यहाँ से निकल गया। पहले क्लियर। अब बताओ यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का y कोऑर्डिनेट होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मिड पॉइंट के होगा, मिड पॉइंट का इक्वल होगा देखो b प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, उससे एक इक्वेशन आ गया। उसके बाद जो थर्ड होगा z कोऑर्डिनेट, जो मिड पॉइंट जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाला है उसका z कोऑर्डिनेट वो c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वहां से आप निकाल लिया। अब आपको ए बी और सी का वैल्यू पता चल गया, ए बी सी का वैल्यू पता चल गया। निकालना क्या है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताइए ए हमारा क्या निकला था, ए हमारा निकला था, मार्क करिए ए कहाँ निकला था, ए का वैल्यू 3 निकला था तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी क्या निकला था, बी देखिए बी हमारा 8 निकला था तो 8 का स्क्वायर। और सी क्या निकला था, सी निकला था 20 तो 20 का स्क्वायर। सही बात है ना, 20 का स्क्वायर, बी तो सही है ना। बी हमारा क्या निकला था 8 का स्क्वायर, सी क्या निकला था 20 निकला था। सही है सी, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, सी का स्क्वायर 20 नहीं निकलेगा, 20 तो नहीं निकलना चाहिए। देख लेते एक बार मैच कर लेते हैं, ये सी हो जाएगा, सी प्लस ए, सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 सी। ओहो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए ना, मिस हो गया है यहाँ पे। देखिए हमारा ये c कोऑर्डिनेट है, p q है, इसका मिड पॉइंट था, तो c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे c प्लस 2 का वैल्यू आता है 18, तो c का वैल्यू आता 18 माइनस 2, 18 माइनस 2 दैट इज 16, तो c का वैल्यू क्या आता 16, c का वैल्यू आता 16, तो यहाँ पे ये क्या होता 16 का स्क्वायर। अब बताइए 3 3 जा 9, 8 8 8 जा 64, क्योंकि देखिए c का वैल्यू यहाँ एंड में निकाले ना, c का वैल्यू पहले कहीं पे यूज नहीं किए, इसका मतलब करेक्शन तो कहीं नहीं करना, एंड में ही करेक्शन करना था, तो c का वैल्यू 16 निकाल लिया। अब 8 8 8 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 16 करिएगा तो देखिए ये होता है 6 और ये होता है 5, 256 होता है, तो यहाँ पे 256 लिख लीजिए। अब बताइए 256, 64 और 9 को जब ऐड करिएगा तो इसको 64 ऐड कर लीजिए, तो 6 और 4 10 होता है, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 2 और 1 3 हो जाता है, 320, 320 में 9 ऐड करेगा तो 329। बताइए 329 आंसर है, कहीं मिस्टेक किया है क्या? आप देख लो, करेक्शन कर लो कहीं, एक सेकेंड कैलकुलेशन जरा मिस्टेक हुआ। 6 ये 6 और 4 10 हो जाएगा, 5 और 6 11 और 12 हो जाएगा, 3 ये 320 बनेगा, 329 होना चाहिए, 329 आंसर है। आई थिंक ऑप्शन लिखने में कहीं गड़बड़ हुआ है, ऑप्शन लिखने में कहीं, एक सेकंड में जरा चेक कर लेता हूँ ऑप्शन लिखने में, एक सेकंड में ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। देखिए ये सब में जब कैलकुलेशन करिएगा तो देखिए यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट में गड़बड़ किया है, देखिए कहाँ गड़बड़ किया है, तो देखिए जब आप मिड पॉइंट में यूज करिएगा तो जो जेड कोऑर्डिनेट होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा z1 प्लस z2, मतलब इसका z1 कोऑर्डिनेट प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे करिएगा तो a प्लस c डिवाइडेड बाई 2 होगा ना, तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे जब आप लिखिएगा तो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, हाँ लिखिएगा। अब एक बार बताइए, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा 7 माइनस 2 ऑफ लेमडा। अब ए क्या है, ए हमारा निकाला था, ए यहाँ से निकाला था ना, ए का वैल्यू 3 निकाला था, तो 3 प्लस सी क्या है, सी का वैल्यू आपको निकालना ही अपॉन 2। अब बताओ 7 माइनस लेमडा 2 ऑफ लेमडा, अब बताओ लेमडा का वैल्यू -1 था, ये माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ 2 दैट इज प्लस 2, तो 7 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से ये बन जाता है 9 बन जाता है, 9 बराबर 3 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनता है 9 बराबर 3 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो 3 प्लस सी का वैल्यू होता है 18, तो सी का वैल्यू आता है 18 माइनस 3 दैट इज 15, समझ रहे हो, तो c का वैल्यू क्या आता 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर आता है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है। अब जब 225 जब 225 में 64 ऐड करोगे तो ये कितना होता है 5 और 4 9 और 6 और 2 8, ये 289, और उसमें आप 9 ऐड कर दो, 9 ऐड कर दोगे तो 9 ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 9 298, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, तो आप जब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो देखोगे, जब मिड पॉइंट यूज करोगे तो मिड पॉइंट कैसे यूज करोगे, इसका जेड जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो ये जेड कोऑर्डिनेट होगा, वो जेड कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट के इक्वल होगा, मिड पॉइंट के जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो ये देखो a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसके जेड कोऑर्डिनेट क्या था 7 माइनस 2 लेमडा, तो 7 माइनस 2 लेमडा बराबर a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और a का वैल्यू हमने निकाला था 3, तो 3 बाई सी, वहां पे मैंने गलती से 2 लिख दिया था, इसीलिए वो सॉल्व नहीं हुआ था, इसीलिए उसका आंसर मैच नहीं कर रहा था ऑप्शन से, तो आपने इसमें यहाँ पे मैंने क्रॉस चेक कर दिया है। आई होप आप लोग ये समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, तो बहुत इजी था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज का ये क्वेश्चन था। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्ट निकालना आता है तो उसे भी आप कर सकते हो, या आपने जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, सी का वैल्यू 15 आएगा, 15 का स्क्वायर करिएगा, आंसर 298 आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट